और ग्वालियर के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा से अभद्रता, जहां हॉस्टल के संचालक ने अभद्रता की। बता दें कि गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी गई और छात्रा से अभद्रता का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सिटी सेंटर स्थित गोविंदपुरा में AM गर्ल्स हॉस्टल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने हॉस्टल की मेस में बचा हुआ खाना वह हॉस्टल संचालक की अनुमति के बिना अपने रूम में ले गई थी। बस यही बात हॉस्टल के संचालक को नागवार गुजरी और उसने पीड़ित छात्रा को जमकर गालियां दी और जान से मारने की भी धमकी दी। पीड़ित छात्रा आगरा की रहने वाली है और वह यहां रहकर जिवाजी विश्वविद्यालय से BSc ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है। पीड़ित छात्रा का ये कहना है कि हॉस्टल का संचालक कई छात्राओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है और कई छात्राएं डर के मारे अपना मुंह नहीं खोलती हैं। जिवाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं AM गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, गोविंदपुरी चौराहे पर। मेरे साथ बदसलूकी करी गई, मेरे से बदतमीजी करी गई, अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करी गई है, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। ये कोई तरीका नहीं होता किसी से बात करने का। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो आप मेरे से तमीज में पेश आइए, मैं आपसे तमीज में बात करूंगी। लेकिन आपने मेरे साथ बदतमीजी करी, एकदम से मेरे पे एग्रेशन निकाला और उसके बाद गाली दे रहे हैं आप मेरे को। उसके बावजूद भी मैं आपसे अंकल जी प्लीज सॉरी करके बात कर रही हूँ कि आप मत करिए मेरे साथ ऐसे, आप प्लीज चले जाइए, मत बोलिए आप मेरे से ऐसा करके। मेरा नाम गुरजीत सिंह भोला है। उन्होंने सिर्फ इस बात पर मेरे पे इतना गुस्सा किया, इस बात पर इतना एग्रेशन निकाला कि मैं सिर्फ अपना खाना जो बच गया था वो लेके रूम में चली गई थी। इस वजह से उन्होंने मेरे पे इतनी बदतमीजी दिखाई। अभी पूरी बात को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे पास में जस्ट अभी आई है तो उसकी पूरी बात को समझ लें। ऐसा तो बताया गया है कि हॉस्टल में कल खाना खाते वक्त में संचालक से कुछ झगड़ा हुआ है कि खाना फिनिश करिए, आप खाना ऊपर क्यों ले जा रही हैं, इस तरह की कोई बात पर झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान में गाली गलौज हुआ है या जो भी कुछ हुआ है उसको हम समझ रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें हुई हैं। हाँ, जानकारी में तो आया है ऐसा कि सामने वाली पार्टी ने, जो संचालक ने, उसने भी कोई आवेदन दिया हुआ है और उसका भी यही कहना है कि ये जो है वो तोड़फोड़ करती हैं या सिगरेट पीती हैं, इस तरह की कुछ बातें सामने आई हैं। अब जो भी है सत्यता की जांच करेंगे, जो भी होगा वो सामने आएगा, उसके खिलाफ में कार्रवाई। अब ये देखते हैं आगे की कार्रवाई में, हम खुद जाएंगे वहाँ पर, देखेंगे, उसको चेक भी करेंगे। और ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में सामने आए सनसनी मामले में अब हम आपको वो ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरह से हॉस्टल संचालक गुरजीत सिंह छात्रा से अभद्रता कर रहा है। सुनिए। टाइम पास की बातें कर रहा हूँ तो मेरा फोन काट दिया। अंकल तो मैं शाम को मैंने घुमाने फिराने की बातें कर रहा हूँ तो मेरा फोन काट दिया। तो ये आप बदतमीजी कितनी कर रहे हैं आप मेरे से? लड़की इधर मेरी से बदतमीजी कर रही है। लेकिन नहीं सुनूंगा। नहीं अरे रुको बेटा, बड़ी बात नहीं, तुम बताओ। तो जैसा कि आपने सुना इस ऑडियो में किस तरीके से यहाँ पर बदतमीजी की गई है। क्या आपके बच्चे भी घर से दूर हॉस्टल में रहते हैं? ग्वालियर से आई एक सनसनीखेज खबर ने हर माता पिता को हिलाकर रख दिया है। एक छात्रा से बदसलूकी, गालियां, धमकी और इसकी वजह सिर्फ मेज का बचा हुआ खाना कमरे में ले जाना। ग्वालियर की ये घटना एक चेतावनी है। अगर आपके बच्चे भी बाहर रहते हैं तो उनके लिए ये चेतावनी है। तो आपको बता दें कि ग्वालियर का ये पूरा मामला है जहां अब सभी अभिभावकों को सावधान रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि ग्वालियर की घटना एक बड़ी चेतावनी, जहां इस पूरी ग्वालियर की घटना के बाद क्या आपके बच्चे जो हैं क्या वो भी घर से दूर हॉस्टल में रहते हैं? और आपको बता दें कि इसमें कहीं कोई आपके बच्चे से भी तो यहाँ पर बदसलूकी नहीं कर रहा है और कहीं वो किसी डर या फिर दबाव में तो नहीं है। चलिए, ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के हमारे साथ प्रहलाद सिंह जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, देखिए काफी गंभीर ये मामला है। हॉस्टल में रहने वाली एक बच्ची के साथ बदसलूकी की जाती है और वजह सिर्फ इतनी सी है कि वो बचा हुआ खाना लेकर रूम में जा रही थी। उसके बाद यहाँ पर उसके साथ बदसलूकी, बदतमीजी, गाली गलौज जैसी हरकतें जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के AM गर्ल्स हॉस्टल में ये घटना घटी है और आरोप है कि यहाँ का जो संचालक है गुरजीत सिंह भोला, उसने छात्रा से बदसलूकी की, गाली गलौज की और अपशब्द भी बोले। इस मामले में पीड़ित छात्रा ने नजदीकी जो विश्वविद्यालय थाना है वहां पर शिकायत की है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा उस हॉस्टल की, जो गर्ल्स हॉस्टल है जहां पर यह वारदात हुई है। तस्वीरें देखिए, अधिकतर इसमें छात्राएं हैं और बाहर से आकर यहाँ पर रह रही हैं। लेकिन जिस तरह से ऑडियो क्लिप में आपने सुना होगा कि किस तरह की गंदी भाषा उपयोग उस छात्रा के लिए किया गया है, तो अपने आप में सवाल खड़े करता है यहाँ पर रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर।
यहाँ के जो संचालक है उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि किस तरह की ये भाषा उपयोग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में अपने बचाव में जो हॉस्टल संचालक है उसने भी एक आवेदन दिया है और छात्रा पर हॉस्टल में लेट आने एवं नशे का उपयोग करने के भी एलिगेशन लगाए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को पीछे से समझें तो छात्रा का जो कहना है, उसने कहा कि वो मेस का बचा हुआ खाना अपने रूम में ले गई। बस ये बात हॉस्टल के संचालक को नागवार गुजरी। उसने इसी बात को लेकर छात्रा को अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। इस तरह के एलिगेशन छात्रा के द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दोनों पक्षों को सुना गया है। लेकिन छात्रा ने जिस लहजे में अपनी बात रखी वो काफी दुखी थी। आगरा की रहने वाली छात्रा है, जीवाजी विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स कर रही है, अभी उसका 4th ईयर है। इस तरह की घटना अगर होती है तो निश्चित तौर पर, जैसे कि आप जिक्र कर रही थी, कि हर माता पिता को ये अलार्म करने वाला है कि आपका बेटा आपकी बेटी कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं तो क्या उनके साथ कहीं जानवर जैसा सलूक तो नहीं हो रहा। जो हॉस्टल का संचालक है वो किस तरह का बर्ताव कर रहा है, वो किस तरह की भाषा शैली का उपयोग उनके बच्चे के लिए कर रहा है, वो कितने सुरक्षित। देखिए, एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है, एक और चीज यहाँ पर, एक बात और सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो और बच्चियां हैं, जो और लड़कियां हैं, उनके साथ भी इस तरीके से अभद्रता की गई है। लेकिन डर के कारण और उन्हें धमकाने के कारण वो अभी तक इन चीजों को लेकर सामने नहीं आई। उन्होंने अभी तक अपना मुंह ही नहीं खोला, बताया ही नहीं कि उनके साथ ये सारी हरकतें हुई हैं। ये सारी बातें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, जब छात्रा थाने पहुंची और उसने मीडिया से जब चर्चा की और वो रोते हुए ये बोली कि मैंने हिम्मत दिखाई, इस पूरे घटनाक्रम को उजागर किया। मेरे जैसी न जाने कितनी छात्राएं हैं जो रोज इस तरह की प्रताड़ना हॉस्टल संचालक की झेलती हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया, सेक्सुअली हैरेसमेंट का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है। तो देखिए, बड़े गंभीर आरोप हैं। पुलिस को देखना है कि पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करके सच को सामने लाती है, और अगर हॉस्टल संचालक वाकई दोषी है तो उस पर क्या कुछ एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखिए, बच्चियां दूर रहती हैं, बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उसके बाद इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो सामने आती है। तो कहीं ना कहीं एक आने वाले समय के लिए सभी के लिए सावधान रहने की बिल्कुल एक चेतावनी की तरह इसे देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ यहाँ पर हॉस्टल संचालक के खिलाफ किया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।